नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए। जी हां, अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 167 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन कोरोना की चुनौती से ज्यादा बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन की है। प्रदेश के कई शहरों के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो स्वास्थ्य विभाग की लचर होती व्यवस्थाओं को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि आम इंसान अब अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों को भी बेड मिलना मुश्किल हो गया है। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर मनीष कोरोना की जद में आ गए, जिसके बाद उनकी हालत भी बिगड़ गई। लेकिन दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है। तो जरा अब आप सोचिए कि जब प्रदेश के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के हाल खस्ता हाल हैं, तो आम लोगों को किस हद तक परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा होगा। अस्पतालों के अंदर मरीजों और अस्पताल के बाहर तीमारदारों का बुरा हाल है। प्रदेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की व्यवस्थाओं में भी ऑक्सीजन भरने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिली एक स्ट्रेचर पर बिठा के, जिस पे डबल बेड पे एक साथ में मेरे एक महिला लेटी हुई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत थी और सब ज़रूरतमंद थे, मैं अकेला ज़रूरतमंद नहीं था। उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि मुझे बेड दिलवा दो। यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया, यहाँ के काफ़ी प्रोफेसरों को कॉल किया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 3 घंटे बाद मुझे आरएमएल हॉस्पिटल में कोविड 2 फर्स्ट फ्लोर पे बेड मिला और मैं वहाँ पे एडमिट हुआ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोच लीजिए कि एक डॉक्टर को बेड लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी को कितना करना पड़ेगा। और आप मानिए, अगर उस टाइम मेरी कंडीशन क्रिटिकल होती और मुझे बेड नहीं मिलता 3 घंटे तक, तो आज मैं आपके बीच नहीं होता। और ये सच्चाई है। राम मंदिर लोहिया प्रशासन आज भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। वही अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए, तो आज इसी बहस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुपम बीजेपी से जुड़ रहे हैं, इरम आम आदमी पार्टी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, और थोड़ी देर में सपा नेता अंकित भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले अनुपम जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, पूरा देश जानता है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, अस्पताल के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इस बात से पूरा देश इत्तेफाक रखता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जहाँ तक कि ऑक्सीजन की सप्लाई की बात है, आज सरकार ने लगभग 162 प्लांट लगाए हैं, जिसमें 154 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है उसका उत्पादन हो रहा है। अस्पतालों में कितना पहुंचा? जहाँ तक बात है, हॉस्पिटल में सप्लाई भी काफी हद तक हुआ है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए लोगों को जागरूक रहने की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, कहाँ पर संपर्क करना है। आज सारे अस्पताल में ऑक्सीजन वहाँ पर है, ठीक है। अब पहले होता था, पहले ऑक्सीजन अब सीधे प्लांट से सीधे उद्योग में ना जाके सीधे हॉस्पिटल में जा रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी आपके साथ में मैं एक और साझा करना चाहूंगा, covidfacts.in, इसको आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, covidfacts.in। इसमें आप चेक कर सकते हैं, आप जिस क्षेत्र में है, जिस राज्य में है, उसमें आपके आसपास कौन कौन से सेंटर्स है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा मिल सकती है आपको, उसके लिए वहां संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, ऑक्सीजन सबको रिकवर नहीं होती है। लोगों को क्या होता है, लोगों ने टेस्ट कराया, कोरोना निकला, पॉजिटिव निकला, लोग घबरा गए। इसके बाद क्या करते हैं, सब लोग जो है लग जाते हैं ऑक्सीजन के उसमें। सभी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बेवजह
अपना ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों मत सर, जुटाइए। जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उतने लोगों को ही नहीं मिल पा रहा है। हालात तो ये है ना प्रदेश में। देखिए, ये आपका कहना है कि नहीं मिल पा रहा है, मेरा आपसे यही कहना है, ऑक्सीजन जो आज की तारीख में जो प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, अब मैं बता दूं आपको, डॉक्टर शेखर पांडे जी है CSR के महानिदेशक, उन्होंने एक अपना 3 हफ्ते के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, जिसमें लगभग 500 लीटर ऑक्सीजन निकल सकती है पर मिनट। इसकी बिल्कुल। सप्लाई हो रही है सीधे नहीं, हॉस्पिटल। बिल्कुल, जो अच्छी चीजें हैं उसकी सराहना तो पूरा देश करता है, लेकिन जहां पर अभी हमने एक बाइट भी चलाई, सुना होगा आपने, डॉक्टर मनीष RML अस्पताल में ही कार्यरत है। जब वो 3 घंटे तक बेड के लिए भटकते हैं, उसके बाद एक वीडियो वायरल करते हैं, वीडियो जारी करके वो अस्पतालों की पोल खोलते हैं, तब आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को भी ऑक्सीजन की जरूरत है? क्या उसमें कहीं कोई खामियां हैं उनके वीडियो जारी करने के बाद भी आपको नहीं लगता है? देखिए, जहाँ की बात है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु ऐसा नहीं है कि उसके कारण पूरे जगह सप्लाई नहीं है। सप्लाई बस सप्लाई तो हो रही है लेकिन कमी है। मैं मानता हूँ, देखिए कमी है, उसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, अभी प्लांट लगाए जा रहे हैं हर क्षेत्र हर राज्य में। इसके लिए आपको जहाँ पर अब जो जितने भी उद्योगों की बजाय सीधे हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की कमी जो है उसको पूरी करने के लिए, अगर हम बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बराबर अपना जितने भी कंपनियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कैसे उसको और काबू में ला सकते हैं हम लोग जल्द से जल्द, वो कर रहे हैं। हमारे को 2020 का अनुभव है, 2021 का वो अनुभव हम लोग को काम आ रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं प्रयास अपनी तरफ से, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, लोग काफी हद तक रिकवर भी हो रहे हैं। आज की तारीख में आप इस बात को हमेशा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं और रिकवर हुए वो लोग मात्र 10,000 रुपए हैं, माफ करिएगा 10,000 लोग हैं। तो जो 10,000 लोग रिकवर हुए हैं, इसके बावजूद 18,000 की कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना। मरने वालों का आंकड़ा अब 1,75,000 के आसपास पूरे देश में पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि लगातार लोग मर रहे हैं। ईरम जी, आपके पास आना चाहेंगे, आप किस तरह से देखती हैं अस्पतालों की व्यवस्थाओं को, और जिस तरह से हालात अस्पतालों में बने हुए हैं, लोग बाहर ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उन लोगों को बेड नहीं मिल रहा है लोगों को? सुन पा रहे ईरम जी? ठीक है, अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, समाजवादी पार्टी से। अंकित, आप किस तरह से देखते हैं लगातार अस्पतालों में बेड की कमी से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो मरीज पहुंच रहे हैं, वो जूझ रहे हैं, उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है तब जाकर के बेड मिल रहा है, और कई लोगों को तो बेड तक भी नहीं मिल पा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? और ऑक्सीजन की कमी तो अलग बनी हुई है। जी, मैं आपकी दूसरी बात से सहमत हूँ कि बेड नहीं मिल पा रहा है। तमाम वीडियोस हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनमें लोगों के परिजन तीमारदार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ बात समझने की है कि सरकार से जो विश्वास है आम जनता का, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। अब सरकार जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से बची है, आज के समय में, आज के समय को देखते हुए कभी भी जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, राजाबासी कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान आया? आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हाशिए पे खड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था हाशिए पे खड़ा उत्तर प्रदेश का और देश की सरकार। आज आम जनता के विश्वास उनके ऊपर टूट गया है, और आज खुद ब खुद अब तो स्थिति ये है कि इतने बड़े स्तर पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की, पूछिए मत। है लोग सिलेंडर खरीद करके उसको रिफिल करा करके 10-10 हजार रुपए में सिलेंडर बेच रहे हैं, और ये सरकार दावा कर रही है कि एनएसए कार्रवाई करेगी, राजद्रोह लगाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। लेकिन जमीन पर क्या हालात है आज के समय में, ये जब लिखा जाएगा तो बहुत विभत्स, बहुत खराब शब्दों में का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, बने रहे। ईरम जी, आप भी कितना इत्तेफाक रखती हैं अस्पतालों के हालात को लेकर के? राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर खुद जो है कहते हैं कि जब हमें इतना भटकना पड़ रहा है, हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही, तो आम जनता का क्या हो रहा होगा? बताना चाहूंगी
कि अनुपम जी ने कहा सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो डॉक्टर जो सबका इलाज कर रहा है वो इलाज के लिए मोहताज हो जा रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा। एक जज अपनी पत्नी के लिए गुहार लगाता रह जाता है, उसको इलाज नहीं मिल पाता। और हद हो जाती है जब वो पत्नी उसकी एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कोई तो आके उसकी लाश तो उठा लो, तब भी गाड़ी नहीं पहुंचती है। तो ये देश के पढ़े लिखे लोगों की, जो समाज सेवी, जो पदाधिकारी हैं, उनकी ये कंडीशन है, तो आम जनता क्या होगी? बिल्कुल, लेकिन ये हालात जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ये कंडीशन है, तो जो आम जनता है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी कंडीशन आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं पीड़ा को लोगों के। जैसे उत्तर प्रदेश में हालात है वैसे कुछ दिल्ली में भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार इस बात का जिक्र करते रही है कि केंद्र सरकार से हमने मदद की गुहार लगाई है। और जिस हिसाब से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खुद सीएम केजरीवाल इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम कहीं कोलैप्स ना हो जाए। वापस अनुपम जी आपके पास आना चाहेंगे। अनुपम जी, सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह से अब आने वाले, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले 3 हफ्ते अब बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दूसरी तरफ जो 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वीकेंड लॉकडाउन होने की बात कही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इससे लॉकडाउन से ठीक है, वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाया गया है। वैसे तो पहला चरण का लॉकडाउन 8 बजे से सुबह 7 बजे तक तो लगा ही हुआ था। और जहां तक बात कर रहा हूँ मैं आपको, अभी तक जो हम लोग ने तीसरा चरण का टीकाकरण स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक लगभग 12 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है अभी तक। अब तीसरे चरण के अंदर जो 18 साल से उम्र के ऊपर लोग हैं, उनको भी टीकाकरण स्टार्ट होने वाला है इस मई से। देखिए क्या है कि मेरा ये मानना है, कृपया करके 3 बातें विशेष तौर पर ध्यान रखिए सभी लोग। देखिए, ये महामारी है, इसमें किसी भी पार्टी को राजनीति करना नहीं चाहिए और जो फैक्ट है उसको हम भी स्वीकार करते हैं। परंतु मेरा बात कहना चाहिए, 3 चीजें हैं जो मैं समझ सकता हूँ। लोग अपने घर से जब भी निकले मास्क पहने। मैं देखता हूँ आज भी कई लोग जो है सड़कों पर निकलते हैं बिना मास्क के, ठीक है। उस पे हम लोगों ने जुर्माना लगा रखा है, ठीक है, लेकिन आदमी की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक, आपका सबसे पहले अपना मास्क का ध्यान रखिए, दूसरे का हाथों की सफाई रखिए और प्लस जो है जो डिस्टेंसिंग का पालन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो लोग करें। जहां तक मेरी बात है ऑक्सीजन को लेकर, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आज की तारीख में गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डेली बेसिस पे बैठक कर रहे हैं, बड़े बड़े वैक्सीन कंपनियों के साथ में कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में कर रहे हैं, ये उसी को देखते हुए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम सब लोग को मिलकर इस कोरोना को हराना है और हम लोग को जो पुराना अनुभव रहा है हमारे डॉक्टर लोगों को, उसके हम लोग 2 व्यक्ति से सीख भी लेंगे। दूसरी बात मेरा इतना कहना आप लोगों से, लोग पैनिक हो जाते हैं। होता क्या है, जनरली एक व्यक्ति को कोविड निकला, उसने जो है अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए कॉलिंग स्टार्ट कर दी। तो पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत लोग देखिए, अस्पतालों के हालात सभी को पता है। जो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में जाते हैं, जिनकी हालत वाकई में खराब होती है, वही अस्पताल का रुख करते हैं, वरना लोग होम आइसोलेशन को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अंकित जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा करके राजनीति कर रही है? नहीं, राजनीति ये कितना आसान है कि किसी पे तोहमत लगा दो राजनीति करने का। हम राजनीति सृजनात्मक करते हैं, न कि नकारात्मक। एक तरफ कोविड काल में लाशें लखनऊ से लेकर के, बनारस से लेकर के, इलाहाबाद होते हुए, गोरखपुर होते हुए तमाम शहरों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो जल रही थी और उधर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री सभाएं कर रहा था। ये मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल पुराना हो गया कोविड का पूरा कार्यकाल। इस पूरे अंतराल में जब ये पूरी टेस्टिंग बंद कर दिए थे तो उसके पीछे का कारण क्या था? अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें सबको मिल करके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हम सहमत हैं, लेकिन हम इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको यह बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही? आपके करनी करने में फर्क है। आपका गृह मंत्री मास्क लगाए हुए नहीं दिखता है, आपका गृह मंत्री पूरी तरीके से व्यस्त है। कांग्रेस मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अपने सभाओं को निरस्त किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सभाएं, अपनी गौरव को निरस्त किया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे उलट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, सिर्फ आला कमान, देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहा था। आज यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि जो चुनावी पिपासा है, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने की पिपासा है भारतीय जनता पार्टी की, अब इससे लगाम लगेगा और इसी देश और इसी प्रदेश की जनता लगाम लगाएगी। शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश से होगा, शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश से होगा। पश्चिम बंगाल से भी आपके खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? आप बताइए ना, इसका क्या जवाब है कि आपके गृह मंत्री लगातार, आप देश का गृह मंत्री लगातार, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी लगातार सवाल कर रहे थे, इसलिए आप क्या जवाब दे देंगे? ठीक अंकल जी, आपका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अनुपम जी से हम। तो आप बोलेंगे राजनीति कर रहे हो। ठीक है अंकित, जवाब ले लेते हैं अनुपम से हम आपका। इरम जी आपके पास लौटेंगे। अनुपम जी, क्या गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को? देखिए, मैं पहली चीज तो इस बात से का खंडन करता हूं, जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि हमारे गृह मंत्री बिना मास्क लगाए सवाल कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा फोटोग्राफ आप दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने मास्क ना पहना हो? क्या फोटोग्राफ दिखा सकता हूं? बिल्कुल, कई ऐसे फोटोज चुनावी रैलियों में वायरल हुई हैं अमित शाह की। जहां तक बात है, देखिए क्या है, उस चीज को आप राजनीति से मत जोड़िए। आज की तारीख का ऐसा दौर है, आप राजनीति एक एक करके कोरोना के कार्यक्रम है, जिसको मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके ऊपर लगातार बैठकें हो रही है माननीय मोदी जी की। इसके ऊपर जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। जैसे इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसको समझने की जरूरत है समाजवादी पार्टी के लोग। एक साल में प्रदेश के स्वास्थ्य ने क्या कार्य किया जो कोविड के खिलाफ लड़ाई खड़ा किया होता? क्या कार्य किया? आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? राजा बासी साहब कहाँ है? हेलो, ठीक है अंकित, हेलो अंकित, ठीक है। इरम जी आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रही हैं लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हालात, खस्ता हाल सामने आ रहे हैं। कभी ऑटो में किसी को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, किसी को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन पर रखा जाता है, किसी को रिक्शे में ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि एक बेड पर दो पेशेंटों को लेटा करके ऑक्सीजन दिया जा रहा है, दोनों कोरोना संक्रमित हैं। अब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की जिसको ज़रूरत है, 2 कोरोना संक्रमित एक बेड पर, तो संक्रमण खत्म कैसे होगा? तो ये तो भाजपा वाले लोग बताएंगे, बता तो रहे हैं कि मैं बैठक कर रहा हूँ। वो बैठक में क्या निर्णय निकाल रहे हैं? वो शायद बैठक कर रहे हैं कि रणनीति कैसे लोग मरे या जिए, उनको चुनाव जीतना है, रैलियां करनी है, लोगों से वोट लेना है। वोट लेने का काम तो लगभग सभी पार्टियां कर रही है ना। अभी राहुल गांधी से शुरुआत की जाए, कोई रैली नहीं की है सर। आम आदमी पार्टी ने रैली नहीं की है, लेकिन दिल्ली जैसे एक साल का वक्त, इरम जी, जैसे 1 साल का वक्त उत्तर प्रदेश को मिला था, वैसे ही 1 साल का वक्त देश के दूसरे राज्यों को भी मिला था, दिल्ली को भी मिला था। दिल्ली में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। उत्तर प्रदेश तो अभी इस कगार पर नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे सुविधाएं की तो है, बेड है, ऑक्सीजन है, सारी चीजों का इंतजाम कहाँ बेड है? यही तो सवाल है ना। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, आप देश का कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ पर कोविड पेशेंट तुरंत पहुँचता है, तुरंत उसको बेड मिल जा रहा हो। जा रही है, जैसे लग रहा है कि गांव देहात में पराली जलाई जा रही है, और उसको छुपाने के लिए भाजपा सरकार ने, मेरे योगी जी ने 3 सेट की दीवार लगा दी है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये तस्वीरें सारे लोगों के पास बिल्कुल, ये वायरल हुई है तस्वीरें, पे पड़ी है, वायरल हुई तस्वीरें हैं ये। अगर उतना काम वो 3 की दीवार ना लगा के अस्पताल में लगा देते तो शायद 2-4 जाने बचाने में कामयाब हो जाते। ठीक है अनुपम जी, 3 की दीवारें लगाना ज्यादा जरूरी थी या अस्पताल की मरम्मत कराना? देखिए, मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, जैसे कि शायद इन लोगों को पता ही नहीं रहता है, पता नहीं हवा बातें करते हैं
आज की तारीख में हमारे लखनऊ के सांसद राजनाथ जी ने यहाँ पर डीआरडीओ में 600 बेडों का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा जिसमें जयपुर के आसपास भी हम लोग 5000 बेड का जो है कोविड सेंटर तैयार कर रहे हैं। अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, जग रहे हैं, जाइए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बना रहे हैं, कर रहे हैं। अरे सुबह हो गई, जाइए। ये कोरोना की दर कम हो रही है, सुविधाएं इसमें आज की तारीख में लोग बढ़ रहे हैं, अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस पे आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतना ज्यादा पैनिक होने की अनुपम जी, समाजवादी पार्टी का सवाल भी यही है और आम आदमी पार्टी का भी सवाल यही है कि अब किए जा रहे हैं, अच्छी बात है कि अब तैयारियां की जा रही है, लेकिन जब वक्त था तब तैयारियां क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं पहले से बता के आया हूँ आपको, ये इसकी तैयारी पहले से थी। 2020 में भी हम लोगों ने इस पे कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था, जिसका सराहना सभी लोगों को आप लोगों को सामने देखने का मौका मिला हमको। अभी भी नहीं, आज भी योगी जी संक्रमित है, परंतु हर चीज का, हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कहाँ पर क्या क्या कमी आए, उस कमी को देखने के लिए बकायदा वर्चुअल मीटिंग हो रही है ताकि उस चीज को पूरी किया जा सके। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर केवल पार्टियों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, न करने की आवश्यकता है। इस माहौल में हम सबको मिलकर काम करना है और मिलकर काम करना है। इसके अलावा जहाँ तक बात है, आज 1 मई से टीकाकरण हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, जिससे कई लोगों को इसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक, अंकित जी, क्या आपको नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में आ गई है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले हो गए तो बहुरी करोगे का? कुछ ऐसी स्थिति नहीं आ गई है? असल में पूरा मसला ये है कि जब इनको जगना था तब ये जगे नहीं, तब ये चुनावी व्यस्तताओं में व्यस्त हैं। एकदम बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार में बने रहना चाहती है और इसी के जुगत में वो लगातार लगी हुई है। 1 साल कोविड काल हो गया, ये चाहिए होती तो ये जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, हो रहा है, उनसे ऊपर उठ करके अभी तक हो चुका होता, इनकी व्यवस्थाएं दिख रही होती और लोगों की जान बच गई होती। आप ये बताइए, इनके होने, करने और बनने के बीच में पता नहीं कितने हजार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमारी आपकी बात इस लोकमंच के माध्यम से मैं आम जनता की बात ये करना चाह रहा हूँ कि सरकार अब बताए कि सरकार ऐसा कौन सा कारण था कि जो व्यवस्थाएं डेवलप भी की थी उसको उन्होंने समेट करके वो चली गई थी। आप क्या एक बात, इनके सारे अभी तक की हरकत के व्यवहार से बात स्पष्ट हो जाएगी कि पूरी तरीके से अभी देश की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार सबसे अधिक अवैज्ञानिक, अआधारहीन कार्य उसके अब दिखने लगे हैं। अर्थात इनका पूरी तरीके से जुमलेबाजी की आदत पड़ गई थी और इसी जुमलेबाजी के चक्कर में ये जमीन पे काम करना बंद करके और ये मतलब कि एकदम हाशिए पे खड़े हो गए। आज इनकी व्यवस्था कोलैप्स क्यों हो गई? आज इनके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हाशिए पे खड़ी क्यों हो गई? आप बताइए ना। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो बार बार पॉइंट कर रहा हूं कि इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? जवाब दीजिए अनुपम जी, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की जनता के बीच में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? सवाल यही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि एकदम स्वास्थ्य मंत्री की कोई गतिविधि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम देखने को नहीं मिलेगी। आज जब हमारा प्रदेश, हमारे देश की जनता मर रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से हमको, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, हमारी प्रदेश की जनता कोविड से नहीं मर रही है, कोविड होने के उपरांत उपचार न मिलने की वजह से मिल रही है। अच्छा, इस पे किस पे सवाल उठाया जाए? सवाल किस पे बनता है? सवाल पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ बनता है। स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के जो तैयारी की जो जोर बना रहे थे उसको टूटता हुआ दिख रहा है। आज समझने की बात है कि मैं तो यही पूछता हूं बार बार कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री नदारत है, प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? हम, आप और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, वो भी इस समय बता नहीं पाएंगे कि राजा बासी कहाँ है। जवाब दीजिए, जानकारी अनुपम जी आपके पास, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? देखिए, इस बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको मालूम ही नहीं, आप करेंगे क्या?
दूसरी बात देखिए, लास्ट स्टेटमेंट क्या लास्ट ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए अंकित जी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के आपने शायद आज बयान सुना होगा। अरे आप डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहा हूँ, राजावासी कहाँ है? आप बताइए राजावासी कहाँ है? दूसरी बात ये है, आज हमारे देश में लगभग 284 हमारे पास कोविड हॉस्पिटल थे। आज की संख्या कितनी है? आज की संख्या हो गई 18 से 20 लाख का बेड का हॉस्पिटल बना पूरे देश के अंदर। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? तो जो कोरोना के मरीज पहले थे, आज कोरोना के मरीजों की संख्या कहाँ पहुंच गई है, इस बात का भी तो जिक्र करिए ना। जो कोरोना मरीजों की संख्या पहले 10,000 के अंदर रहती थी, आज वो 30,000 के पास पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। हमारे घाटों की सब देख रहे हैं। अभी देखिए, आपने पहला चरण का देखा, टीकाकरण हुआ, दूसरे चरण का टीकाकरण देखा, तीसरे का टीकाकरण होने वाला है। ये सारी चीजें हो रही है। पहले 2 वैक्सीन थी, आज की तारीख 5-5 वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में है। इस पे कार्य हो रहा है। मेरा केवल आप लोगों से केवल इतना कहना है, आप दोनों पार्टियों से कृपया करके सामंजस्य बनाते हुए आप इस समय लोगों को पहले करने की चेष्टा न करें। देखिए, इस समय ये स्थिति ये नहीं है कि हमारे पास आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में देखिए, आज की तारीख में सरकार को जो जरूरी स्टेप लेने चाहिए था वो स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक, इरम जी अपनी बात रखिए। अनुपम भाई, आप कह रहे हैं असमंजस बनाया जाए, ठीक है, लेकिन ये बताइए लोग मर रहे हैं, सामंजस्य बनाया जाए। जी, सामंजस बनाया जाए, कितना सामंजस बनाया जाए, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप केवल इतना बना लीजिए, जितने 7 से 8 लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए प्रयोग कीजिए, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलिए। टीकाकरण से पहले किसी को कोरोना हो जाए तो सर उसको बेड नहीं मिलेगा ना। अनुपम जी, टीकाकरण से पहले अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसके इलाज की व्यवस्था बड़ा सवाल है। आज जिसको देखिए, आज की तारीख में सारी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, उनको कम्युनिकेट किया जा चुका है, कंट्रोल का हेल्पलाइन नंबर दिया जा चुका है। इसके अलावा एक जारी किया जा किसी को जो ठीक है, आखिरी कमेंट अनुपम जी, आखिरी कमेंट अनुपम जी आपसे लेना चाहेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी ही रहेगी या सुधार होगा? जरा फिर से बोलिए, क्या पूछा आपने? आने वाले दिनों में अस्पतालों को वाकई में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या अस्पताल जो उसके सिस्टम में ऑक्सीजन भरने की बात है, अस्पताल के सिस्टम में, वो कब तक दुरुस्त हो पाएगा? किस तरह से आप देख रहे हो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो मरीज सामने आएंगे उनको बेहतर इलाज मिल पाएगा, उनको बेड मिल पाएगा? किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? छोटा सा आंसर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को। देखिए, इसमें क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अभी आपको जैसे आप लोगों को मालूम होगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं मिलेगी, दवाई की कोई कमी नहीं मिलेगी, बेड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने आज की तारीख में हॉस्पिटल अस्थायी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। लोगों को जहाँ जहाँ जरूरत लगती है, महसूस होती है, वहाँ उनको भर्ती कराया जा सकेगा। ठीक है अनुपम जी, हकीकत तो ये है कि आज भी लोग अस्पताल के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसकी पोल खुद जो है RML हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष ने खोली है। ठीक है, इस बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में नहीं है, आप घर में होम आइसोलेशन में घर में हो, जो बाहर निकल के संक्रमित हो गए उनका क्या होगा? जो संक्रमित हो गए उनका क्या होगा? अंकित, छोटा सा आंसर आपसे भी हो सकते हैं। अंकित, आप अपना काम अपना निकम्मापन छिपाने के लिए कहिए कि घर में इलाज हो सकता है, यानी आप सीधे सीधे कह दीजिए कि ठीक है इरम जी, में असमर्थ। ठीक, अंकित जी छोटा सा कॉम्प्लीमेंट क्या देखते हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हालात क्या होने वाले हैं? ठीक है, ठीक, तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं, लोग तरस रहे हैं बेड के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ही नहीं, देश के तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए ताकि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, उन्हें दर दर की
ठोकरें न खाने पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।